सब जानते थे कि अश्वत्थ अपनी माँ की दोस्त की बेटी से ही शादी करना चाहता था। एक बार जो कह देता था वह पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन अयन समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और तो और टिया से शादी कर ली। उसने अपने छोटे मामा आदित्य को देखा और मन ही मन ये सोचा, ये बात तो इनसे पूछ लूंगा, यह किस खेत के गाजर है। अरे नहीं, मूली होता है ना। डिनर के बाद जब अयंश और आदित्य किचन में बर्तन साफ कर रहे थे तो अयंश को लगा यही टाइम है अपने सवालों के जवाब जानने का। वो बोला, मॉम बता रही थी कि मामा बचपन से ही नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे, फिर अचानक किसी और से कैसे शादी कर ली। उनका कहा तो पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह होता है। लकीर मिट कैसे गई? मुझे नहीं पता था कि उनका फैसला बदलता भी है। इस वाहियात सवाल को सुनकर आदित्य अयंश को घूरने लगा, पर अयंश अपनी ही धुन में बोलता चला गया, मुझे जानना है उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली। क्या उन्हें कोई 26, 27, 28 साल की लड़की नहीं मिल रही थी? आदित्य दहाड़ता हुआ बोला, सवाल अपनी उम्र और रिश्ता देख के पूछने चाहिए, पर तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, मेरी भाभी उज्जवल आंटी की ही बेटी है। समझे? भाई अपनी बात से कभी नहीं हटा, बल्कि जब तक भाभी उसको नहीं मिली वो एक वैरागी की तरह ही जीता था। कभी किसी लड़की को एक नजर नहीं और जब भाभी मिल तो उसने उनसे शादी कर ली। और यह क्या एज गैप की बकवास है? इट्स कॉमन, और जब भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी चूल मची हुई है? यह कहकर वो उसे घूरने लगा और उससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मामी पर लट्टू हो गए? बोलो, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो नदी किनारे के सांप को दादी कहना। अयंश ने एकदम से अपना सर झटका और बोला, मामू आप भी क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपनी जनरल फैमिली नॉलेज के लिए पूछ रहा था, और मैं क्यों नदी किनारे के सांप को दादी बोलूं? मेरे डैड वह साफ झूठ बोल गया क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि वह टिया के प्यार में पड़ गया था। आदित्य ने उसको फिर टटोला और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो कि भाई ने फाइनली शादी कर ली? पहले सब उनके लिए परेशान थे। दी जीजू तुम्हारे दादा दादी सब चिंता मुक्त हो गए। अब बस उनके बच्चों का इंतजार है। बस वो आ जाएं और मुझे चाचू चाचू कहना शुरू कर दे और तुमको बड़े भैया। सही है ना? अयंश अश्वत्थ को अपना आइडल मानता था। वो उसे थोड़ा रूड जरूर लगता था, पर वो तो अश्वत्थ को हालात ने बना दिया था। लेकिन दिल से तो अश्वत्थ एक देवता की तरह ही था और उसके लिए भगवान। लेकिन वो उससे नफरत नहीं करता था। सब लोग जानते थे कि अश्वत्थ वह इंसान था जिसने सफलता के आसमान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी और चुनौतियों की चट्टान के ऊपर आर्यन एम्पायर को खड़ा किया था। उसे भी अश्वत्थ की शादी की खुशी हो रही थी। उसने टिया को अपनी मामी लिया था। उसने आदित्य को देखा, वो अब भी चाचू चाचू के सपनों में था। देश में लाते हुए अयंश बोला, मामू कहाँ खो गए? आपके सोचने से बच्चे नहीं आने वाले, मेहनत उनको करनी है। और वैसे भी मामी काफी छोटी है, उनके 25 के होने का तो इंतजार करिए, उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, कितना अच्छा सपना था। भाई के 2 बच्चे मुझे चाचू चाबू कहकर मेरे पीछे घूम रहे थे। भांजे तुमने डिस्टर्ब कर दिया। मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। रात, आर्यन पैलेस। अश्वत्थ रात को ही बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के लिए रवाना होने वाला था। सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी उसकी। टिया सो रही थी।
अश्नुत्य ने उसको अपने ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा कि जब वो सुबह उसे घर में नहीं देखेगी तो समझ जाएगी। अश्वत्थ तैयार होकर बाहर आया तो ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। अश्वत्थ उनके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सुबह जब टिया की आँख खुली तो उसने देखा कि अश्वत्थ बेड पर नहीं था। यह आधी नींद में उठी और बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में आई। अश्वत्थ को वहां ना देखकर वो समझ गई कि अश्वत्थ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गया है। फिर वह सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग हॉल में गई जहां सब लोग अच्छे मूड में थे और कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। आदित्य बोला, भाभी भाई के आने के बाद हम सब ने गोवा जाने का सोचा है। सब गोवा चलेंगे, बहुत मजा आएगा और इसी बहाने आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। ये बात सुनकर टिया अपना सिर खुजाने लगी। वह कंफ्यूज थी कि गोवा क्यों जाना है। उसकी हैरान शक्ल देख के ओरमन बोला, यंग मैडम, हम सब लोग हर 6 महीने बाद गोवा अपने प्राइवेट शिप पर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। वह क्या है ना, काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, तो दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम गोवा जाते हैं और फिर वहाँ हमारा रिसोर्ट का बिजनेस भी है, तो एक ही ट्रिप में वेकेशन और बुसीनेस दोनों हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि वहाँ अश्वत्थ के कई सारे प्री वेट शिप और याच भी हैं, जो हमेशा बुक्ड रहते हैं। ओरमन के एक्सप्लेनेशन को ओजल की एक्साइटमेंट ने दबा दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, वाओ! कितना मजा आएगा ना गोवा में, पूरी फैमिली एक साथ। आई एम सो एक्साइटेड, गोवा आई एम कमिंग। इसी बीच आरिद बोला, क्यों ना आरा को कहें कि वह निया को भी ले आए, कितना अच्छा होगा अगर वह भी आए तो ओजस ने एकदम मासूम बच्चे की तरह पूछा, पर क्यों? ओरमन ओजस की सिलीनेस पर हैरान होते हुए बोला, अरे दफा अपने मिराज की सेटिंग करानी है भाई। उसकी जान, जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब निया पर अटका हुआ है। वो शो नहीं करता पर ही लव्स हर सो मच। तो ओजस याद करते हुए बोला, ओ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, उसको भी सेट करते हैं। पर आरा उससे क्या कहेगी, बेवकूफ। आरा अभय की बहन है, वशिष्ठ अंकल की बेटी, और आरा और निया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वह निया को मना लेगी, डोंट वरी। तो ओजस एकदम से बोला, और उसकी चुड़ैल बहन का क्या? मैं पहले बता रहा हूँ, अगर वह आई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा और तैरकर वापस आ जाऊंगा। तो कुशाल ओजस को हौसला देते हुए बोला, ओ भाई, उस चुड़ैल को कौन इनवाइट कर रहा है? हम निया को इनवाइट कर रहे हैं, उस चुड़ैल को नहीं। वैसे खुद कूदने से बेहतर है उसको पानी में फेंक दे। दिया हैरान होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने पूछा, कौन चुड़ैल? आप लोग सच में किसी चुड़ैल को जानते हो? कैसी दिखती है वो? टिया की बात सुनकर सब दंग रह गए और उसे देखने लगे। कुशाल मोमेंट को एंजॉय करते हुए बोला, है एक चुड़ैल यंग मादाम, जो बिग बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि उसे पता है कि बिग बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह फिर भी बेशमों की तरह उनके पीछे लगी रहती है। चुड़ैल की बात की छुट्टी करते हुए ओजल बोली, भाई 2 दिन बाद आ जाएंगे, फिर हम गोवा जाएंगे। वाह, पर कैसे करेंगे ये 2 दिन? काश मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़कर गोवा चली जाती। ओजस हंसते हुए बोला, सपने देखना बंद करो पापा की परी। आदित्य ने बोला, अयंश, अगर तुम्हारे दोस्त भी आना चाहते हो तो उन्हें भी इनवाइट करो, सब चलेंगे। तो अयंश बोला, मामू, इस बार आप लोग घूम आइए। मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे एक्चुअली काफ़ी कोर्स कवर करना है। और फिर यहाँ किसी को बड़े नाना जी के साथ भी होना चाहिए।
मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगा। अयंश को सबने बहुत फोर्स किया चलने के लिए, लेकिन अयंश नहीं माना। फाइनली सबने हार मान ली। अगले दिन कॉफी शॉप रारा ने निया को मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलाया, और जब गीतो आरा उसे देख के हैरान रह गई। निया बहुत दुबली पतली हो गई थी। निया बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं थी, पर उसके तीखे नैन नक्श किसी का भी मन मोह सकते थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की थी, और कॉलेज में सीनेस की पढ़ाई करने के बाद अब उसका सपना था खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद से उसे उसके ही घर में नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाने